हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी हमारा अतीत जो था उसके बारे में स्टडी किए थे। तो उसी से काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है उसे हम लोग देखेंगे, यानी उस पाठ का एक तरह से कह सकते हैं सारांश है। तो आइए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इतिहास के अध्ययन से प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी हम लोग जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उससे हम लोगों को प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। दूसरी, कृषि के विकास और मानव जीवन की स्थिति को हम इतिहास में वर्णित है। यानी कृषि के विकास कैसे हुआ और मानव का जीवन की स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी इतिहास में क्या है, लिखा गया है यानी वर्णित है। भारत का अतीत एक प्रकार के केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के बीच निरंतर संघर्ष की कहानी है। भारत शासकों ने विदेशों में साम्राज्य फैलाने की कोशिश कभी नहीं की है। भारत में अनेकता में एकता सबसे बड़े तत्वों में से एक है। प्राचीन भारत पर शासन करने वाले शासकों को चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया और अशोक, समुद्रगुप्त आदि अनेक चंद्र चक्रवर्ती सम्राट हुए। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल द्वारा जानकारी प्राप्त करना। भारत ने विश्व को शिक्षा, साहित्य और गणित के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया है। हैंसंग के ऐतिहासिक को इतिहास का प्रमुख माना जाता है और कार्बन 14 द्वारा प्राचीन अवशेषों के काल निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति है। चलिए, तो आज अभी हमने देखा जो हमारा अतीत का जो चैप्टर आप लोगों को पिछले वीडियो में करा दिया गया है उसका सारांश, जो कि यहाँ से भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।